हेलो बच्चों, तो फाइनली एसएससी ने सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2023 की भर्ती आपके सामने आ चुकी है। तो आज अपन बात करते हैं एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है, उसके अंदर आपका फॉरम कब स्टार्ट होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, मतलब संपूर्ण जानकारी अपन जान लेते हैं सीपीओ के बारे में। ठीक है, तो ये अपने एसएससी एक वैकेंसी लेके आई है सीपीओ की और इसके बारे में अपन सारी बातें करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीपीओ के फॉरम स्टार्ट कब होंगे। सीपीओ के फॉरम आपके स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन फॉरम भरे जाएंगे 22/7 मतलब 22 जुलाई से लगा करके 15 अगस्त 2023 तक आपके फॉरम भरे जाएंगे। और एसएससी का आपको पता है लास्ट में एसएससी की साइड नहीं चलती है, तो कभी भी आप 15 तारीख का वेट नहीं करोगे। अभी आपको शुरुआत के अंदर फॉरम भर देना है, क्योंकि शुरुआत के अंदर आप आराम से भर लोगे, लास्ट में आपको तकलीफें आएगी। ठीक है, तो ये फॉरम भरने की डेट है और उसके बाद इन्होंने आपको लास्ट डेट दे रखी है 15 तारीख की, ठीक बात है। और फिर यदि आपके फोटो के अंदर किसी प्रकार के सिग्नेचर के अंदर यदि आपको करेक्शन करना है तो एसएससी आपको 2 दिन का टाइम देगी, एक तो 16 अगस्त का टाइम और एक 17 अगस्त का दिया है। और उसके बाद ये जो प्री का एग्ज़ाम कराने वाले हैं वो आपका एग्ज़ाम कराएंगे अक्टूबर 2023 में। इनके सामने डेट नहीं है, तो आप मान के चलिए अक्टूबर के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम आपके स्टार्ट करा देंगे। तो उसके बाद आगे चलते हैं अपन उसके बाद अपन बात करते हैं कि सीपीओ के अंदर आप लगोगे कहाँ पर। ठीक है, सीपीओ का मतलब ये है आपका सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्जामिनेशन, जिसको अपन सीपीओ कहते हैं। इस एग्जाम के अंदर यदि आप सेलेक्ट होते हो तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर लगोगे, तो ये आपको 6 प्रकार के डिपार्टमेंट दे रखा है। सब इंस्पेक्टर का मतलब जिसको अपन थानेदार कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यदि आपको दिल्ली पुलिस के अंदर थानेदार बनना है तो अभी आपको सीपीओ का एग्ज़ाम देना है। यदि आपको बीएसएफ का थानेदार बनना है तो अभी ये एग्ज़ाम देना है। अगला है आपका सीआईएसएफ की बात करें या सीआरपीएफ की बात करें या आईटीबीपी की बात करें या एसएसबी की बात करें, तो इसके अंदर 6 तरह की पोस्ट आती है। जैसे जैसे आपके नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, एक प्यारी सी पोस्ट मिलेगी। ये तो थी आपकी पोस्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इन्होंने जो टेंटेटिव लगभग जो वैकेंसी बताई है वो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इन्होंने दिल्ली पुलिस थानेदार की जो पोस्ट है बताई है अभी तक जो बताई है 162। आपको पता है कि दिल्ली पुलिस एक बहुत ही जोरदार पोस्ट है, इसकी इन्होंने पोस्टें कम ही बताई है और बाकी सब की मिला के इन्होंने पोस्टें बताई है 1714 1714 पोस्टें इस प्रकार की पोस्टें दे रखी है। और इसके अंदर फॉर्म भरेंगे कौन कौन से बच्चे, इसके लिए तुम्हारी एक तो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक आप 20 साल से लगा करके 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये एसएससी ने बोल रखा कि आपके पास में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपकी एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग आपकी एज 20 और 25 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब इन्होंने बोला है कि 2/8/1998 के बाद आपका जन्म होना चाहिए और 1/8/2003 से आपका पहले। मतलब ये है कि 2/8/1998 से लगा करके 1/8/2003 के बीच आपका क्या होना चाहिए, जन्म होना चाहिए। या मोटे तौर पे मैं ये कह दूं आपकी एज 20 साल से लगा करके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब आप ओबीसी के अंदर हो तो 3 साल जोड़ देना, एसटी एसटी के अंदर हो तो आप 5-5 साल जोड़ देना। तो ये बच्चे इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं, एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या रहेगा। जैसे सीपीओ का पहले पैटर्न होता था अभी भी वही है, उन्होंने चेंजेस कुछ भी नहीं करा है। काफ़ी सालों से जो सीपीओ का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वही पैटर्न आपको अभी भी दिया है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपको रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 नंबर की रहेगी। उसके बाद यदि अपन बात करें जीके की तो जीके के अंदर भी वही पैटर्न, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। मैथ्स के अंदर भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश के अंदर भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ये है आपका प्री का पैटर्न, जिसके अंदर यदि अपन बात करें तो आपको 200 तो क्वेश्चन मिलेंगे, 200 ही आपके नंबर रहेंगे। और इसके लिए सरकार आपसे टाइम देगी 120 मिनट के अंदर, मतलब 2 घंटे के अंदर आपको ये पेपर सॉल्व करना। यदि आपका ये पेपर क्लियर होता है तो उसके बाद ये जो यहाँ पर लिखा है ना पेपर सेकंड, ये तो बाद में होगा, इससे पहले आपका फिजिकल होगा। क्योंकि आप थानेदार बनने जा रहे हो तो सरकार आपसे फिजिकल कराएगी। फिजिकली फिट होते हो तो फिर आपको एक और पेपर देना पड़ेगा जिसको अपन मेंस कह दें या फिर ट्रायल सेकंड कह दें। ये ओनली और ओनली किसका होगा, इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर 200 ही नंबर, 200 ही क्वेश्चन। अब आपको ऐसा लग रहा है सर यहाँ पर प्री के अंदर भी इंग्लिश पूछी है, मेंस के अंदर भी इंग्लिश पूछी है, वही इंग्लिश सिलेबस सेम ही है प्री का और मेंस का। इसके लिए सरकार तुमसे फिर से कितने घंटे का टाइम देगी, 2 घंटे का। तो ये एग्जाम हुआ प्री प्लस फिजिकल और उसके बाद ये मेंस का
एग्जाम। तो ये है आपका एग्जाम का पैटर्न। अब अपन बात करते हैं फिजिकल के अंदर। देखो इन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है, मैंने मोटे तौर पे आपको बता दूं। एक आपको हाइट चाहिए, लड़कों को हाइट कितनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और ये लड़कों के अंदर हिली एरिया की बोल रखी है 165, और फिर SC ST वालों को दे रखी है 162.5, और फिर फीमेल कैंडिडेट की दे रखी है 157, और फिर फीमेल हिली एरिया की दे रखी है 155, और फिर फीमेल ST SC की दे रखी है 154। ये तो आपको हाइट दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर तो आपके देखो जो हाइट है वही काम आनी है, इसके अंदर तो अपन कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, ठीक है। मेहनत आपको पेपर में करनी है। उसके बाद चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपको चाहिए 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद में चेस्ट आपको फूलाने के बाद आपको चाहिए 185 सेंटीमीटर। उसके बाद मेन मुद्दे की बात करें, यहाँ पर देखो इन्होंने फिर से आपको लॉन्ग जंप हाई जंप की बात दी है। लॉन्ग जंप नॉर्मली आप कर लोगे, जो मुश्किल जो चीज़ है वो मैं मोटे तौर पे आपको बता दूँ। मुश्किल जो नॉर्मली जो बच्चे बाहर होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक बार मेल कैंडिडेट की, 100 मीटर आपको रनिंग करनी है, इसके लिए तुमको 16 सेकेंड का टाइम मिलेगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पर 2 या 3 महीने की। उसके बाद लड़कियों को यहीं 100 मीटर के लिए टाइम कितना देगी सरकार, 18 सेकंड का टाइम देगी, ठीक है। उसके बाद आपको 1600 मीटर रनिंग भी कराएंगे, उसके लिए टाइम मिलेगा आपको 6.5 मिनट का। तो फिजिकल के अंदर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो आपको जो मेहनत है 2-3 महीने प्रैक्टिस आपको रनिंग में करनी पड़ेगी, बाकी ये नॉर्मली इनके अंदर बाहर आने के चांस कम होते हैं। लड़कियों से 1600 मीटर रनिंग नहीं कराएंगे, लड़कियों को बोला है कि तुम 800 मीटर ही कर लेना बहुत है, जिसके लिए तुमको टाइम हम दे देंगे 4 मिनट। तो देखो ये तो हाइट वाइट के अंदर तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप पहले ही नाप के फॉर्म भर लेना, और उसके बाद इसके अंदर आप मेहनत कर सकते हो रनिंग वनिंग करके। चलिए इसके बाद मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रीजनिंग का काफ़ी बड़ा सिलेबस दिया है इन्होंने, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। मैं सारी ये कथा आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। इसी प्रकार इन्होंने ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मैथ्स, मैथ्स का आपको एडवांस और अर्थमेटिक पूरा सिलेबस दे रखा है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये आपका जीएस का और इंग्लिश का इन्होंने सिलेबस दिया। कुल मिला के मोटे तौर पे मैं यदि बात करूं तो एसएससी का वही सिलेबस है जो अपन पढ़ते हैं एक फाउंडेशन बैच के अंदर। फाउंडेशन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, सारी इंग्लिश पढ़ते हैं, सारी मैथ्स पढ़ते हैं, सारी जीके पढ़ते हैं और सारा रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा अपन सीजीएल सीपीओ 10+2 एमटीएस के अंदर पढ़ते हैं। इसके लिए हम आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं बच्चों। इस फाउंडेशन बैच के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, सीजीएल की प्रिपरेशन कराई जाती है प्री और मेंस दोनों की, सीपीओ की कराई जाती है, 10+2 की, एमटीएस वगैरह वगैरह, इनकी हम तैयारी कराते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक इवनिंग के लिए बैच लेके आ रहे हैं। जो बच्चे मॉर्निंग में कॉलेज जाते हैं या फिर दूर से आते हैं उन बच्चों के लिए ऑफलाइन बैच रहेगा। 27 जुलाई को उस बैच का टाइमिंग रहेगा शाम को 4 बजे से 7 बजे का बैच रहेगा। कहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, मांझी का हत्ता, पावटा, जोधपुर। कॉन्टैक्ट नंबर है आपके 8181846311, ठीक है। तो ये थी आपकी सीपीओ की जानकारी। तो टाइम पे आप फॉर्म भरिए और लग जाइए आज से, क्योंकि अक्टूबर बहुत नज़दीक आ चुका है। और ये मान के चलिए 2023 की एसएससी की ये लास्ट वैकेंसी है, क्योंकि इन्होंने सीजीएल के तो एग्जाम स्टार्ट करा दिए, 10+2 के अगले महीने आ रहे हैं, फिर एमटीएस का, फिर लास्ट नंबर था सीपीओ का, इसकी भी वैकेंसी आ चुकी है। अब आगे नया कैलेंडर आएगा 2024 का, तब नई वैकेंसी आएगी। 2023 की वैकेंसियाँ यहीं एंड होती है, ठीक है। थैंक यू।